गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल एंड इट्स एक्सपेंशन। और कुछ बच्चों वेस्पर थ्योरी मैंने आपको बताई थी, वो आगे भी मैं डिस्कस करूँगा विद एग्जांपल्स। बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों वीबीटी थ्योरी बोलते हैं। भाई वीबीटी थ्योरी क्या थी और इसने क्या किया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस थ्योरी के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट टू डू द पोस्टुलेट्स ऑफ द वीबीटी थ्योरीज। ठीक है, सबसे पहले हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे वीबीटी थ्योरी के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। इन्होंने क्या बताया है कि एटम अपनी पहचान नहीं खोते इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी एटम अपनी पहचान मेंटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इनर इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बताया कि जो भी बॉन्ड बनता है ना, जो भी बॉन्ड बनता है किसी एटम के बीच में, जो भी बॉन्ड फॉर्मेट होता है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बात कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंड, अंदर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर बॉन्ड बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है एटमों का, तो किसके कारण होता है बच्चों, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। क्लियर। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, थर्ड पोस्टुलेट देख लीजिएगा। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस देयर आइडेंटिटी। इन्होंने बताया कि जब भी बॉन्ड बनता है उसके दौरान क्या है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपनी पहचान खोते हैं, अदर इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट देख लीजिए। दिस थ्योरी शोज द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों, ये थ्योरी क्या करती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो करती है। ओवरलैप का मतलब होता है एक ऑर्बिटल के ऊपर दूसरा ऑर्बिटल आ जाना, तो ये होती है ओवरलैपिंग। क्या होती है, ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अब मैं बताऊंगा आपको ओवरलैपिंग किस प्रकार से होती है। दो प्रकार से हो सकती है बच्चों। जैसे मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, देखो अलग अलग ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा ज़रूर कभी। जैसे एस ऑर्बिटल की बात करूँ मैं, तो देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, जो अपने पास होता है एस ऑर्बिटल, उसकी शेप होती है भाई स्फेरिकल। फिर उसके बाद मैं अगर बताऊँ आपको पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बच्चों, पी ऑर्बिटल होता है भाई डम्बल शेप, ये डम्बल शेप होता है। डी ऑर्बिटल होता है बच्चों डबल डम्बल शेप, यानी इस तरह से डबल डम्बल। ठीक है, अब इनके अंदर प्लेन होते हैं, आप जानते हो। जैसे ये मैं बात करूँ इस प्लेन की, तो ये होता है मेरा एक्स प्लेन, फिर इसको मैं मान सकता हूँ वाई प्लेन, इसको मैं मान सकता हूँ जेड प्लेन, है ना। क्लियर। तो अब देखो वहीं पे चलते हैं हम उसमें जहाँ पर स्टार्टिंग किया था। तो यहाँ से देखो ओवरलैपिंग दो प्रकार की हो सकती है भाई। एक तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इस तरह से होगी बच्चों। ये जैसे मेरे पास कोई कार्टून है और इसका ये पैर हैं इसके, और ये क्या है, इसका हेड है भाई। तो ये देखो दोनों के हेड मिल गए, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई इसकी। कैसी ओवरलैपिंग हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा होता है एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये थोड़ी सी लेस इफेक्टिव होती है, ये कम होती है, ये ज़्यादा होती है। अब जहाँ ज़्यादा होगी बच्चों वो बॉन्ड स्ट्रोंगर बनेगा, तो इसमें एक्चुअली बनता है सिग्मा बॉन्ड, और इस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है पाई बॉन्ड। क्योंकि देखो ये प्लेन के बिल्कुल बीच में होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। प्लेन से ऊपर होगा तो भी पाई, प्लेन से नीचे होगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी अगर किसी एटम के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, तो ये सिग्मा बॉन्ड कंसीडर होता है बच्चों। अगर मैं बात करूँ ट्रिपल बॉन्ड की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा फिर पाई और फिर पाई, प्लेन के ऊपर वाला भी पाई, नीचे वाला भी पाई। क्लियर। तो काउंट करना सीखेंगे इस थ्योरी के बाद हम कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। उसी बेस पे ना वेस्पर थ्योरी की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे फिर ऑर्बिटल की शेप को बता सकते हैं बाई स्टडिंग दीज, बाई कैलकुलेटिंग दीज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर मेरा हाइब्रिडाइजेशन का रहेगा इस टॉपिक के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल। भाई जब हम क्या करते हैं, दो ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, ओल्ड ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं एंड प्रिपेयर न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट शेप, और उसी तरह का एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी शेप, साइज और एनर्जी भी क्या होती है, इक्वल होती है। उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। 7 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है बच्चों। एक, अगर मैं एक एस को पी के साथ ओवरलैप करवाता हूँ, दैट इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन।
अगर मैं बात करता हूँ S मेरे पास 1 है, P मेरे पास 2 हैं, तो ये हो जाएगी अपनी कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटिन्यूसली, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. तो देयर आर 7 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू दीज 7 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ द और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल में बी ऑफ आल्सो 7 टाइप्स. और लोन पेयर भी अगर आ जाए तो ज्योमेट्री और भी ज़्यादा हो सकती है इसमें. ठीक है, देखो एक बार समझो. अगर पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ PCl5. PCl5 क्या होता है बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. इसकी शेप को आप एक्सप्लेन करो किसके आधार पर, इस VBT थ्योरी के आधार पर. तो फास्फोरस का सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, है ना. जब फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, देखो एक बार, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. देखो एक बार, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15. तो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं बच्चों हम इसमें. लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 3s और 3p. और 3d तो एब्सेंट है ही इसमें ना, सॉरी 3d प्रेजेंट तो है बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो क्या करोगे, 3s में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं. फिर क्या करोगे आप, 3p में भरोगे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं. 3d खाली पड़ा हुआ है ना. तो ये बच्चों ग्राउंड स्टेट पे मैंने फिल कर दिया इसको. अब मैं क्या करूँगा, फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट पे फिल करूँगा. मेरे पास क्या सिचुएशन होगी, जो S के ये डबल 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, यानी हाँ क्या होना चाहता है ये ऑर्बिटल, ये होना चाहता है स्टेबल. और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ पे आ जाएगा इस वाले में. तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन आ गई आप खुद देखें एक बार. हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और d, है ना. P के अंदर तो 3 है तो sp3 लिखूँगा मैं, S के अंदर 1 है तो D के अंदर भी 1 है. तो देखो बच्चों, जब भी हम PCl5 की शेप की बात करेंगे, PCl5 की, तो कैसी शेप होगी उसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई, sp3d. मैंने बताया था पिछले लेक्चर में वेस्पर थ्योरी में कि ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये शेप होगी, है ना. sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप हमारी ये है. अब आप इसको रफ, अगर इस शेप को मैं रफली आपको समझाना चाहूँ तो देखो एक तरीका और मेरे पास है. PCl5 को रफली बना लो आप, PCl कैसे भी बना लो, Cl और यहाँ पे भी Cl. कितने हो गए, 5 हो गए ना. क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो. देखो अगर आप किसी भी शेप को बनाना चाहते हो तो बेसिक सा फार्मूला ट्रिक मेरे पास है एक. टोटल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लो भाई. क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ, एक तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बस ये 2 चीज़ें काउंट करो, पाई बॉन्ड को मत करो. जितने सिग्मा बॉन्ड टोटल सम आ जाए इनका, कितने सिग्मा और लोन पेयर हैं, अगर मेरे पास ये 2 हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन. अगर ये 3 आ जाएँ तो sp2. इसी तरह से अगर ये 4 आ जाएँ तो sp3, 5 आ जाएँ तो sp3d. देखो इस तरह का कंटिन्यूस सिचुएशन हमारे पास आ जाएगा. यू कैन सी हियर सिग्मा 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 और सिग्मा, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना. लोन पेयर है कोई, नो, 0 लोन पेयर. तो क्या होगा, सम कितना आ गया बच्चों, 5 सम के लिए मैंने अभी बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3, 3 और 1 4 और 1 5. देखो कितनी हाइब्रिडाइजेशन, S1, p3 3 और d 1, यानी 3, यानी टोटल सम कितना है 5. तो देखो 5 के लिए बड़ा सिंपल है. और आप जानते हो sp3d हो तो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. वो टेबल याद करें जो कल करवाई थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से अब तो आपको. सो यू कैन आल्सो एक्सप्लेन द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल बाय यूजिंग दिस थ्योरी. इसी तरह से मैं इस मॉलिक्यूल की शेप आपको बताऊं. सल्फ़र के अंदर जो ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों, देखो एक बार इसको, SF6. SF6 होता क्या है बच्चों, SF6 होता मेरा सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड. इट इज़ कॉल्ड सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड. क्लियर है. तो ये अपने पास अब की बारी सिचुएशन क्या होगी देखें एक बार. कन्फिग्रेशन करें हमने, 3s2 3p4 आया, S2 में भर दिया, 3p4 में भर दिया. तो क्या होगा, अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है एक तो यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ पेयरिंग से चला जाएगा सिंगल सिंगल. तो क्या बनेगा, sp3d2. sp3d2 के लिए शेप होती थी बच्चों ऑक्टाहेड्रल. कैसी शेप होती थी, ऑक्टाहेड्रल शेप. तो यहाँ पे मेरी कैसी शेप आ गई, ये देखें, ये ऑक्टाहेड्रल शेप हमारी आ जाती है. उसी तरीके से अगर मैं बताऊँ SF6 तो आप शो कर सकते हो, सल्फ़र फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, रफली बना लो भाई, फ्लोरीन और फ्लोरीन और फ्लोरीन. देखो 6 फ्लोरीन हो गए हमारे, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई. एक को काट दो आप यहाँ से, एक को मैंने काट दिया ये, ठीक है. तो बताओ क्या सिचुएशन आएगी अब यहाँ पे, क्या क्रिएशन होगा भाई,
तो मेरा जो SF6 बना था, कैसे भी बना लो आप, ऐसे बना सकते हो SF, ये देखो SF ऊपर बना लो, एक नीचे बना लो, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टोटल, सिग्मा 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 6 ही सिग्मा बॉन्ड हो गई, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने बताया था 6 किस्म के लिए sp3 और D सिंगल की बजाय डबल ले लो, तो sp3D2 1 और 3 4 और 2 6 हो गई है ना। और इसके लिए आप याद रखना है बस, आपको ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। कैसी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप इस IF7 को भी ड्रा कर सकते हो भाई। क्लियर, ठीक है ना। तो आप इतना ही कर लें आज, यहाँ तक, केवल इस शेप तक, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।